जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हेलो दोस्तों, आपको मेरा कृष्ण वाणी चैनल में स्वागत है। यह मोटिवेशनल वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़ी तरीके से देता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वह भी आएगा कि वक्त रहेगा, चल अब तेरी बारी है। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। किस्मत, इंसान और जिंदगी वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। मुश्किल है उस व्यक्ति को समझ पाना जो सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन में हमेशा मौन रहते हैं। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी के पीछे केवल एक ही मूल कारण है, मनुष्य का अज्ञान। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रह सके। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है। बड़ी ही विचित्र बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। ज्यादा सोचने से बचो, यह आपके अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अपना मुंह तभी खोले जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर हो। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते हैं। गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरा होंगे। मन को शांत करने पर समस्त मुश्किलों का हल निकल आता है। उन लोगों पर ध्यान दे जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। सच्चाई के रास्ते पर चलने में ही फायदा है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम मिलती है। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ जाग कर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना संदेह में दौड़ने से कहीं बेहतर है। नीचे गिरना सदैव पतन नहीं होता, नदी पर्वतों से गिरकर सागर बन जाती है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धीरा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। क्या खूब कहा किसी ने, जीवन में खुशियां आए तो मिठाई समझकर चख लीजिए, और जब गम आए तो दवाई समझकर खा लीजिए। शत्रु और मित्र को कभी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शत्रु कभी यकीन नहीं करेगा और मित्र कभी शक नहीं करेगा। उम्मीद अभी मत छोड़िए, आने वाला कल आज से बेहतर होगा।
सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहे। कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वह भी खुश हो जाए। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस प्रयास करो, मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास ही रहे। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप सफल हो सकते हैं। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है, यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीत मिली है तो सुनने को कान भी रखो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ाना है तो गैरों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें।